नमस्कार, जय सिया राम। SD स्वामी एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें अपना जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा जंतु कोशिका। जंतु कोशिका से आज हम अपने जनरल साइंस की क्लास को शुरू कर रहे हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सभी विद्यार्थियों को ये क्लास उपलब्ध करवा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, कोशिका, जितने भी जीव जंतु हैं सभी कोशिका से मिलकर बने हैं। कोशिका से जीव जंतु मिलकर बने हैं। जिस प्रकार अपना जो मकान है, अपना घर है, इसकी सबसे छोटी इकाई एक ईंट होती है, उसी प्रकार अपने मानव शरीर की या जंतु शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका के बारे में हम पहले छोटे छोटे फैक्ट पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आता है, कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने की? पहला क्वेश्चन आप बनता है, कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने अपने खुद के बनाई गई सूक्ष्मदर्शी के द्वारा एक कोरक, जो एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, कोरक के अंदर कुछ संरचनाएं देखी, उसे पता चला कि संरचनाएं कोशिका है। तो ये जो सन था ये था 1665। तो अपने दो क्वेश्चन बन चुके हैं। पहला क्वेश्चन है कोशिका संबंधित कि कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। और कब की थी? 1665 में। किसके द्वारा की? कोरक से। कोरक से कोशिका की खोज हुई। आपसे कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट हुक ने किस पदार्थ से कोशिका की खोज की? तो आपका उत्तर होगा कोरक। और कोरक क्या होता है? एक लकड़ी का गुटका या टुकड़ा होता है। और रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इस कोरक के अंदर कोशिका का अध्ययन किया। अगला क्वेश्चन आता है, कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन। बायोलॉजी के अंदर हम किसी का जब अध्ययन करते हैं तो उसके पीछे लॉजी लगाते हैं, और इसका जो पहले वाला नाम होता है वो लैटिन भाषा में होता है। तो कोशिका को लैटिन भाषा में साइटो कहते हैं, साइट कहते हैं, साइटो कहते हैं। तो साइटो, साइटो का मतलब होता है कोशिका, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी का मतलब कोशिका अध्ययन, और कोशिका को खोजा किसने था? रॉबर्ट हुक ने खोजा। तो अगला जो पॉइंट अपना यह है कि साइटोलॉजी के जनक कौन है? साइटोलॉजी के जनक। कंपटीशन क्लास में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइटोलॉजी के जनक या फादर किसे कहते हैं? तो साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने। तो ये इसके जनक हो गए। तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक साइटोलॉजी के जनक या पितामह कहलाते हैं। रॉबर्ट हुक ने ये सभी जानकारियां अपने एक पुस्तक में लिखी। उस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। देखो, पहले नेट या इंटरनेट नहीं होता था, तो सभी वैज्ञानिक अपने एक पुस्तक को लिखते थे, उस पुस्तक में इसकी जानकारी देते थे। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है रॉबर्ट हुक की पुस्तक। और इस पुस्तक के अंदर कोशिका के बारे में जानकारी दी गई है। उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया क्वेश्चन ऐसा आ सकता है एग्जाम के अंदर कि रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी पुस्तक का नाम बताइए, तो उत्तर होगा माइक्रोग्राफिया। यह क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कोशिका के बारे में विवरण किस पुस्तक में दिया गया है? उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज कर दी। कुछ समय बाद में तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोज की थी वो एक मृत कोशिका थी। एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम है ल्यूवेनहॉक। 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 और ये बात है 1674 की। यानी रॉबर्ट हुक साहब ने
कोशिका खोज की थी 1665 में। और उसके कुछ समय बाद में एक वैज्ञानिक आता है ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक ने क्या किया, सबसे पहले एक लेंस बनाया, उस लेंस का नाम है उत्तल लेंस, जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के बारे में निर्माण करने का जो वैज्ञानिक है वो है ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक ने उत्तल लेंस बना दिया। उत्तल लेंस की विशेषता क्या है, ये छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। जो पदार्थ या जो कण हम आंखों से नहीं देख सकते वो हम उत्तल लेंस से देख सकते हैं। उत्तल लेंस छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। तो ये देख लो उत्तल लेंस हो गया, ये उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस को पकड़ने के लिए डंडी लगा दी गई है। अपने सामने जो ये आकृति बनी है इसे कहते हैं साधारण सूक्ष्मदर्शी। साधारण सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है सूक्ष्म चीजों को देखने वाली दर्शी, सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी भी किसने बना दी, ल्यूवेनहोक ने। तो क्वेश्चन क्या बना, सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस लगा होता है, तो आपको दिख रहा है सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। जब सूक्ष्मदर्शी अपने पास आ गई तो हमें छोटे छोटे सूक्ष्म चीज दिखाई देने लगी। तो वो सूक्ष्म चीज जो दिखाई दी किसको दिखाई दी, ल्यूवेनहोक को दिखाई दी। तो सूक्ष्म चीज जीवित थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो वहां पर आप रॉबर्ट हुक ना कर दें। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोज की थी, मृत कोशिका। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। एग्जाम में पूछेगा कि जीवित कोशिका खोज किसने की, तो जीवित कोशिका खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम है ल्यूवेनहोक। कैसे खोज की, सबसे पहले इन्होंने उत्तल लेंस बनाया। उत्तल लेंस को ऐसे पकड़ने में डंडी लगा दी, नाम हो गया साधारण सूक्ष्मदर्शी। और साधारण सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने क्या देखे, जीवाणु, छोटे छोटे जीव देखे। उनका नाम क्या दिया, जीवाणु। जीवाणु को क्या बोल रहे हैं, बैक्टीरिया। और ये जीवाणु एक प्रकार की कोशिका है। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले कि जीवाणु की खोज किसने की, तो जीवाणु खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, ल्यूवेनहोक। तो ल्यूवेनहोक संबंधित कितने क्वेश्चन बन गए, ल्यूवेनहोक से संबंधित क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन बना है उत्तल लेंस किसने बनाया, ल्यूवेनहोक। उत्तल लेंस से क्या बन गई, साधारण सूक्ष्मदर्शी। साधारण सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस लगा होता है, बार बार एग्जाम क्वेश्चन पूछाता है कि साधारण दर्शी में कौन सा लेंस लगा होता है, वो लेंस लगा होता है उत्तल लेंस। ध्यान से जब पढ़ेंगे और क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन एकदम सरल है, बस उसे पढ़ना ही महत्वपूर्ण है। एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया जाए तो उसका उत्तर हम आसानी से देख सकते हैं। तो छोटे जो जीव दिखाई दे वो जीव क्या थे, जीवाणु। अब क्वेश्चन क्या बन गया, जीवाणु की खोज किसने की, देखो जीवाणु की खोज किसने की, जीवाणु खोजकर्ता भी कौन हो गया, ल्यूवेनहोक। अब ये जीवाणु क्या छोटी कोशिका है, और जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। तो जीवाणु का अध्ययन पूछ ले एग्जाम में, जीवाणु का अध्ययन, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बैक्टीरियोलॉजी। एग्जाम क्वेश्चन आ जाए जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जीवाणु का अध्ययन कहलाता है बेटा बैक्टीरियोलॉजी। और पीछे हमने पढ़ा था कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। साइट का मतलब होता है कोशिका, लॉजी का मतलब होता है साइंस में अध्ययन। और बैक्टीरियोलॉजी किसका अध्ययन होता है, जीवाणु का अध्ययन होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। तो सबसे पहले जीवित कोशिका खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है ल्यूवेनहोक और सन है 1674। तो ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज की। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मानव की सबसे छोटी कोशिका, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव या मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आपको बताना है स्पर्म यानी शुक्राणु, जो केवल नर में पाई जाती है। शुक्राणु कोशिकाएं मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मानव की सबसे बड़ी कोशिका, बिगेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी के सबसे बिगेस्ट जो सेल है वो है बेटा अंडाणु। अंडाणु को हम कहते हैं ओवम। अंडाणु केवल मादा में पाया जाता है, फीमेल में, और शुक्राणु पाए जाते हैं नर में। अब यह क्वेश्चन गलत होने के जो चांस है वो कहां पर है, अभी तो आपने पढ़ लिया कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। एग्जामिनर में जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में
वो क्वेश्चन ऐसा आ गया कि प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका कौन सी, प्रकृति, वो पूछ रहा है प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका, और आप पढ़ के गए हो मानव की सबसे छोटी कोशिका, तो प्रकृति क्या अलग है, प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका, प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका, क्वेश्चन आपको ऐसे दिख रहे हैं, मानव की सबसे छोटी कोशिका, क्वेश्चन को जो ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो उत्तर गलत होने के पूरे पूरे चांस है। एग्जाम हम तभी पास कर पाएंगे जब क्वेश्चन को हमें सही प्रकार से पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मानव की सबसे छोटी कोशिका, नीचे क्वेश्चन का प्रकृति की नेचर की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, उत्तर होगा माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं पीपीएलओ, पीपीएलओ। तो प्रकृति की जो सबसे छोटी कोशिका है वो है माइक्रोप्लाज्मा। अगर इसी प्रकार एग्जाम क्वेश्चन आ जाए, प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका पूछे। अभी तो आपने देखा है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो आपकी थी अंडाणु, और शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी थी, शुक्राणु। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा। तो प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग एक पक्षी होता है, उसका जो अंडा है, शुतुरमुर्ग का अंडा एक जीवित कोशिका है। तो प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका पूछ ले पूरी प्रकृति की, तो वो शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका है, प्रकृति सबसे बड़ी कोशिका है। एक क्वेश्चन और हम लिख सकते हैं इसके अंदर, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका, अब यहां पर पूछ लिया गया क्वेश्चन मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका, तो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु थी, और मनुष्य सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु थी। लंबी पूछ लिया है तो लंबी कोशिका होती है बेटा न्यूरॉन, इसे बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। जो मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क जो सेल होती है, मस्तिष्क कोशिकाएं होती है, उन्हें न्यूरॉन सेल कहते हैं, तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन कोशिका। और न्यूरॉन कोशिका जीवन में एक बार ही बनती है, तो सबसे कम पुनः रुद्ध भवन, पुनः रुद्ध भवन का मतलब है नया निर्माण, एक बार अगर बन गई तो उसका न्यू फॉर्मेशन नहीं होता है। एक बार अगर न्यूरॉन्स नष्ट हो जाते हैं मस्तिष्क में, दोबारा नहीं बनते हैं, इसे कहते हैं पुनः रुद्ध भवन, पुनः दोबारा। तो ऐसी कौन सी कोशिका जिसका पुनः रुद्ध भवन नहीं होता, तो वो कोशिका होती है बेटा न्यूरॉन। न्यूरॉन जीवन में एक बार ही बनती है, तो सबसे कम पुनः रुद्ध भवन करने वाली कोशिका पूछ ले तो वो कौन सी होती है, न्यूरॉन। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं आपको, नोट ज्यादा पूछ ले, सबसे ज्यादा पुनः रुद्ध भवन करने वाला अंग पूछा है, सबसे ज्यादा पुनः रुद्ध भवन करने वाला अंग, यानी ऐसा अंग शरीर में कौन सा है तो सबसे ज्यादा पुनः रुद्ध भवन करता है, रिपेयरिंग का काम कर लेता है, जैसे वो डैमेज हो गया तो वो ठीक हो जाता है, और वो ऐसा आपका अंग है, वो अंग है आपका लीवर, जिसे हम अपने भाषा में यकृत भी कहते हैं, लीवर या यकृत। यकृत की जो कोशिकाएं होती है वो सबसे ज्यादा पुनः रुद्ध भवन करती है। तो हेप्टो जो सेल होती है, हेपेटिक, हेपेटोलॉजी किसका अध्ययन है, पूछ लीवर का अध्ययन, लीवर का अध्ययन। तो लीवर का अध्ययन क्या है, अभी लीवर का अध्ययन, 3 अध्ययन आ चुके हैं। लीवर का अध्ययन होता है हेपेटोलॉजी। आपने रोग का नाम सुना होगा हेपेटाइटिस,
हेपेटाइटिस में हेपेट नाम आ रहा है, हेपेट का मतलब होता है लीवर, टाइटिस मतलब सूजन, तो हेपेटाइटिस से हम पीलिया बोलते हैं। तो पीलिया किस रोग संबंधित है? पीलिया लीवर संबंधित है। पीलिया रोग के अंदर, पीलिया रोग के अंदर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग के अंदर लीवर प्रभावित होता है। कि पीलिया को हम क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर में सूजन। लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? लीवर का अध्ययन कहलाता है हेपेटोलॉजी। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है एक बार मैं दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। हमने आज जो टॉपिक स्टार्ट किया था उस टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है? कोशिका की खोज किसने की? कोशिका खोज किसने की? तो कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या लिखा है? रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन आएगा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज कब की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज कब की थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका खोज की गई थी 1665 के अंदर। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आएगा किस पदार्थ से रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज की? उस पदार्थ का नाम है कोरक। कोरक क्या होता है? लकड़ी का टुकड़ा होता है, छाल से बना होता है। पुराने जमाने में बोतल को बंद करने में कोरक लगा दिया जाता था, ढक्कन लगा दिया जाता था, वो लकड़ी का होता था। तो कोरक से कोशिका खोज की। अगला क्वेश्चन है कोशिका का अध्ययन कहलाता है बेटा? कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन होता है। साइटोलॉजिक जनक कौन है? तो साइटोलॉजिक जनक है रॉबर्ट हुक। साइटोलॉजी जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। अगर इसी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भारतीय साइटोलॉजी पितामह कौन है? भारतीय साइटोलॉजी पितामह है A.K. शर्मा। A.K. शर्मा, अरुण कुमार शर्मा। अरुण कुमार शर्मा कौन है? भारतीय साइटोलॉजी के पितामह। अगर विश्व की पूछे कि पूरे विश्व के साइटोलॉजी पितामह कौन है? तो वह रॉबर्ट हुक। लेकिन भारतीय इंडियन साइटोलॉजी, भारतीय साइटोलॉजिक पितामह, भारतीय साइटोलॉजी के जो फादर हैं जिन्होंने भारत में कोशिका विज्ञान पर अध्ययन किया, तो भारतीय साइटोलॉजी के पितामह कौन है? तो भारतीय साइटोलॉजी पितामह यहाँ पर है A.K. शर्मा, अरुण कुमार शर्मा। ध्यान से लोग देखोगे, पढ़ोगे तो एक एक बात समझ में आएगी, कोई सा भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है ना। अब ध्यान से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन बनता है कि भारतीय साइटोलॉजी पितामह। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मॉडर्न, अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी मॉडर्न युग चल रहा है, पूछ ले आधुनिक। आधुनिक का मतलब होता है मॉडर्न। आधुनिक साइटोलॉजी के पितामह, आधुनिक साइटोलॉजी के पितामह, आधुनिक साइटोलॉजी के पितामह। तो आधुनिक साइटोलॉजी पितामह है सुशांसन। सुशांसन। तो आधुनिक कोशिका विज्ञान के पितामह सुशांसन है। और पूछ ले साइटोलॉजी, केवल साइटोलॉजी के पितामह, तो उसका उत्तर होगा बेटा रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन बन चुके हैं? कोशिका की खोज किसने की? कोशिका किस पदार्थ से खोज हुई? अध्ययन और साइटोलॉजिक जनक। आगे हमने पढ़ा कि रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम बताओ। तो रॉबर्ट हुक की जो पुस्तक है उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। तो रॉबर्ट हुक ने अपना जो भी कोशिका के बारे में जो ज्ञान दिया, अध्ययन किया, वो माइक्रोग्राफिया में लिख दिया। अगला क्वेश्चन आता है कि जीवित कोशिका खोज किसने की? तो जीवित कोशिका खोज किसने की है? ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने की है, क्योंकि उसने उत्तर लेंस बनाया, उत्तर लेंस से सूक्ष्मदर्शी बनी। फिर किसकी खोज हुई? जीवाणु की। तो जीवाणु खोज भी किसने की है? वो है ल्यूवेनहोक। तो क्या लिख दिया हमने? सबसे पहले जीवित कोशिका खोज किसने की? कन्नड़ वैज्ञानिक है ल्यूवेनहोक। कब की थी? 1674 के अंदर। मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मनुष्य सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म, से पीपीएल कहते हैं, पीपीएल, पीपीएल कहते हैं इसे, और पीपीएल सॉरी। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो सबसे बड़ा पक्षी है, जो उड़ नहीं सकता। ऐसा पक्षी कौन सा है जिसके पंख होते हुए भी उड़ नहीं सकता? तो ऐसा पक्षी आपका कौन सा है? वो है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के पंख होने बाद भी वो उड़ नहीं सकता। और मनुष्य की लंबी कोशिका पूछ ले बेटा तो कौन सी होती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूरॉन पाए जाते हैं मस्तिष्क में। मस्तिष्क की कोशिका पूछ ले, मस्तिष्क में कौन सी कोशिकाएं होती है? तो मस्तिष्क में कौन सी कोशिका होती है? न्यूरॉन्स होती है। और न्यूरॉन संबंधित एक क्वेश्चन ने कहा था कि सबसे कम पुनरुद्भवन, सबसे कम पुनरुद्भवन कौन सी कोशिका करती है? न्यूरॉन। और सबसे अधिक पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन नया निर्माण कौन सा अंग कर सकता है?
तो अंग कौन सा होता है? लीवर। और लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी। तो ये बात हमने कोशिका के बारे में पढ़ी। अब आगे चलते हैं कि कोशिका किससे मिलकर बनी। अभी तक तो कोशिका सब छोटी है, कोशिका छोटा कुछ है ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और हमें बताया गया, अगले नए वैज्ञानिक आए, उन्होंने देखा कि कोशिका भी किसी से मिलकर बनी है। तो कोशिका 3 चीजों से मिलकर बनी है, जो कोशिका संरचना है वो 3 से मिलकर बनी है। तो यहां लिख रहा हूं मैं कोशिका, सेल, सेल का टॉपिक चल रहा है अपना, कोशिका यानी सेल। कोशिका 3 भागों से मिलकर बनी है, कोशिका 3 चीजों से मिलकर बनी है। तो सबसे जो बाहरी परत है कोशिका की, उसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका को सुरक्षा देने का काम करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका को बाहरी सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है कोशिका झिल्ली। और कोशिका के अंदर पाया जाता है एक चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो कोशिका कितने भाग हो गए बेटा? 3 भाग। कोशिका 3 भागों से मिलकर बनी है, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और लास्ट बचता है केंद्रक। कोशिका 3 चीजों से मिलकर बनी है। कोशिका में 3 भाग हैं, एक आ गया कोशिका झिल्ली, एक हो गया साइटोप्लाज्म, एक हो गया केंद्रक। इन 3 चीजों के बारे में हम आज क्लास में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसके चित्र के द्वारा समझते हैं। इस चित्र बना देता हूं मैं छोटा सा, देखो कोशिका का। ये देखो कोशिका है, और कोशिका के चारों तरफ जो मैंने लेयर की है इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका को बाहरी आघातों से सुरक्षा करती है कोशिका झिल्ली, जो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। सीधा सा क्वेश्चन आता है, कोशिका झिल्ली किसकी बनती है? प्रोटीन और लिपिड की बनती है। और इसके बीच में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस, जिसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक। कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक। और केंद्र कैसा होता है? केंद्रक होता है दोहरी झिल्ली वाला। केंद्रक में डबल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और इसके अंदर एक पदार्थ भरा रहता है कोशिका के अंदर, यानी केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर एक पदार्थ भरा रहता है। इस पदार्थ को कहते हैं साइटोप्लाज्म, या हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म, या क्या कह सकते हैं? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म कह सकते हो, या आप क्या कह सकते हो? कोशिका द्रव्य कह सकते हो। कोशिका द्रव्य। पूछ ले कोशिका झिल्ली किसकी मणि है? तो मणि होती है प्रोटीन। कोशिका झिल्ली मणि होती है बेटा प्रोटीन प्लस लिपिड। लिपिड का मतलब क्या होता है? वसा। कोशिका झिल्ली किससे बनी है? प्रोटीन और लिपिड की। सबसे पहले हमें यह पता था कोशिका सब छोटी है, फिर बाद में पता चला कोशिका के अंदर भी कई प्रकार के अंग पाए जाते हैं। इन अंगों क्या बोलते हैं? इन अंगों को बोलते हैं कोशिकांग। तो एक नाम आया अपने पास में, कोशिकांग क्या है? कोशिकांग, इंग्लिश में कहते हैं सेल ऑर्गन। कोशिकांग। कोशिका जिन छोटे छोटे अंगों से मिलकर बनी है, कोशिका जिन छोटे छोटे अंगों से मिलकर बनी है, उन्हें कोशिकांग कहते हैं। तो क्या लिखूंगा? कोशिका, कोशिका जिन छोटे छोटे अंगों से मिलकर बनती है, उन्हें कोशिकांग। कोशिका जिन छोटे छोटे अंगों से मिलकर बनी है, उन्हें कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिका में अलग अलग प्रकार कोशिकांग, कौन कौन से कोशिकांग? कोशिका के जैसे उदाहरण में लिख देता हूं कौन कौन से कोशिकांग है। जैसे केंद्रक, केंद्रक एक कोशिकांग है कोशिका का।
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी इकाई, इसे गोल्जी बॉडी कहते हैं इंग्लिश में, गोल्जी इकाई या गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम। तो कोशिका में क्या क्या पाया जाता है? अभी कोशिका के अंदर कौन कौन सी कोशिका होंगे? केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी इकाई पाई जाती है, लाइसोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम, ईआर, ईआर का मतलब है अंतःप्रदिवी जालिका, अंतःप्रदिवी जालिका पाई जाती है, तारकाएं पाई जाती है, तारकाएं। तो ये जो मैंने नाम लिखे हैं ये सभी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं और ये सभी क्या कहलाते हैं? कोशिका के छोटे छोटे अंग कहलाते हैं, क्या कहते हैं? कोशिका अंग कहते हैं। तो कोशिका जिन छोटे छोटे अंगों से मिलकर बने उन्हें कोशिका अंग कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने क्या खोजा? कोशिका खोजी। वास्तव में रॉबर्ट हुक ने कोशिका न खोज के कोशिका भित्ति खोजी, यानी ऊपर वाली सतह देखी कोशिका की, कोशिका अंदर नहीं देखा। कोशिका अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी इकाई, लाइसोसोम, राइबोसोम, ईआर, तारकाएं, एक्स्ट्रा, ऐसी चीजें पाई जाती है। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गन बोलते हैं, यानी कोशिकांग बोलते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कोशिकांग है, सबसे इंपोर्टेंट कोशिकांग है, वो सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग कौन सा है? आप केंद्रक। तो आज हम केंद्रक देखते हैं। केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। जैसे हम चित्र में देखा था कि ये कोशिका है,